नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हमारे साथ हैं पूर्वांचल मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रेखा अवस्थी जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आपका नाम भी रेखा गुप्ता और रेखा अवस्थी सेम नाम। तो आप बताइए मैम कि ये जो रेखा जी का आपका अभी तक का कार्यकाल कैसा लगा? मैंने उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम कार्य कर रही हैं वो, बहुत ही अच्छा कर रही हैं। मतलब आपको नज़र में क्या क्या ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लग रहा है उनका? जैसे जमुना जी की सफाई, हाँ, पहला काम। और दूसरा है कि दिल्ली में जैसे आवारा गाय घूमती थी, हाँ, तो उसके लिए स्वयं उनने सड़कों पे उतरकर रोड पर और लोगों से अपील की है कि गाय हैं जो, इनको ऐसे आवारा नहीं छोड़ा जाए। कहीं पे जैसे रोडों पे घूमती हैं गाड़ियां वगैरह, बहुत तो समस्या है गायों का, एक्सीडेंट भी होते हैं और रास्तों पे कहीं भी खाने पीने के लिए डाल देते हैं तो वो खाती हैं, तो उसके लिए भी पॉलीथीन भी खा लेती हैं, उसके साथ में तो बीमार हो जाती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी उनने के गौशालाएं के लिए काफ़ी मतलब पहले से भी हमारे मोदी जी के समय से भी मोदी जी भी बहुत सारे उसमें पैसे वगैरह देते हैं गौशाला खोलने के लिए कि आप गौशालाएं खोलिए, जो भी आवारा गाय घूम रही हैं उनको सबको गौशालाओं में रखिए और सरकार की तरफ से उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। और अभी रेखा गुप्ता जी ये काम तो हम उनका बहुत सराहनीय मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे मतलब 5-6 महीने पहले हम जहाँ रहते हैं उस रोड पे, देवली रोड है एक जगह। जी मैं तो हाँ, देवली रोड पे ना एक्चुअली गाय को वैसे भी उधर के लोग ऐसे दूध निकाल के छोड़ देते हैं खाने पीने के लिए, तो गाय गर्भवती थी। अब उनके मालिक जो भी होंगे उन्होंने अपना काम करके उनको छोड़ दिया। अब वो रात को ही मतलब बच्चा डिलीवर हो गया और बच्चा बेचारा मर गया। सुबह मतलब बहुत भीड़ लगी थी। अब बताइए, आपको पता है कि हमारी गाय मतलब है बच्चा देने वाली, गर्भवती है, तो उसको अपने पास रखना चाहिए। लोग इतने मतलब उसको मतलब रिस्पांस तो नहीं लिए ना। अगर गांव में रहता तो उसको तो सेवा होता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो दूध निकालते हैं और आवारा छोड़ देते हैं, वो कूड़ा कचड़ा खाते रहती है। और वो दूध हमें नहीं लग रहा था किसी को लाभदायक होगा। नहीं, कूड़ा खाने वाली गाय का दूध कैसा होगा आप बताइए? नुकसान करेगा बिल्कुल। वो तो ठीक से भरा हुआ है, प्रदूषण से भरा हुआ है, उसको खुद ही पौष्टिक चीज नहीं मिल रहा, तो अब कैसे वो पौष्टिक चीज दे सकती है दूसरे को? गांव में तो हमारे जैसे हमने भी देखा है, अब मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, महोबा जिले से। हाँ। तो मैंने देखा है कि वहाँ पे गांव को हमेशा मतलब बांध के रखा जाता है, चारा भूसा वगैरह खिलाएंगे। जैसे खेती में गल्ला पैदा होता है, गेहूँ वगैरह है, तो उसका भूसा होता है, तो भूसे का भूसा हो जाता है घर का ही, तो भूसा खिलाते हैं। बाकी हरा चावरा भी सब जगह लगा होता है, तो चारा लाते हैं तो कटिया करके उसको भी खिलाते हैं। तो भरण पोषण घर में ही ये काम तो काफी सराहनीय है मैम का जी। और यमुना का सफाई भी सराहनीय है जी। अगर यमुना साफ हो जाए, साफ सुथरी लगे, तो दिल्ली वालों को बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल जी। और आपका उनका क्या काम अच्छा लगा? और वो तो सभी अच्छे काम कर रही हैं। सबसे पहले एनजीओ के लोगों को भी उनने बुलाया था, जितने भी एनजीओ हैं। हाँ। तो एनजीओ वालों को भी संपर्क सबसे किया था कि एनजीओ में भी हाँ। जो भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो उनको महिलाओं को, क्योंकि महिला सीएम है तो अपेक्षा महिलाएं उनसे कहती हैं कि ज़्यादा रखती हैं। और सही बात है, जब वो सीएम बनी थी तो सबसे ज़्यादा खुश महिलाएं हुई थी। महिलाओं को बहुत सारी उम्मीद थी कि महिला एक बनी है तो वो महिलाओं के बारे में कुछ सोचेगी। तो इन्होंने एक गरीब महिलाओं के लिए स्कीम भी लॉन्च किया था, मतलब चुनाव से पहले, कि हम हर गरीब महिला को 2500 रुपए देंगे जी। तो ये मिलना चालू हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी मिलना चालू नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन क्या है कि हर चीज पे अभी काम चल रहा है। केजरीवाल जी ने इतना कचरा फैला के रखा था दिल्ली में, तो उसको समेटते समेटते टाइम तो लगेगा। जैसे आपको पता होगा मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में कहीं पे भी आप देखो शायद 1-2% कहीं सक्सेस होंगे, वरना सक्सेस नहीं है। हाँ, कहीं पे हमने देखा है कि कुत्ते लौट रहे हैं, काली कमरे हैं, गाय बैठी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी है, ना दवाएं हैं, ना डॉक्टर हैं, कहीं कहीं पर ताले पड़े हुए हैं। और डॉक्टरों से भी मेरी एक आध जगह मैं गई थी एज ए मरीज बन के, बीजेपी के वो बन के नहीं गई थी मैं। हाँ। अधिकारी पदाधिकारी, मैं एज ए मरीज बन के गई थी। हाँ। तो वहाँ मैंने पूछा कि आप लोगों का क्या हाल है, तनख्वाह? तो तनख्वाहें नहीं देती वहाँ पे। 6-6 महीने बता रहे थे डॉक्टर लोग कि केजरीवाल तनख्वाहें नहीं दे रहे थे। सफाई कर्मचारी नहीं हॉस्पिटल में लगा रहे थे, गंदगी थी। वो कहते थे कि या तो डॉक्टर ही अफोर्ड करें सफाई कर्मचारी, या पैसे स्वयं डॉक्टर ही दे। तो ना सफाई कर्मचारी, जाले लगे हुए, गंदगी है, कोई दवाई नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रॉड। तो ये सारा काम करके अब केजरीवाल जी दिल्ली में दिखते भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं। अब वो पंजाब चले गए। हाँ। यहाँ से भाग गए वो।
भाग गए ना, नमस्कार। बढ़िया। अच्छा, तो ये तो अब दिख भी नहीं रहे, पंजाब में ही मतलब सेटल हो गए लग रहे जी, जैसे। बिल्कुल पंजाब में भाग गए। एक विपक्ष की राजनीति भी नहीं कर रहे, जैसे बीजेपी विपक्ष की राजनीति कर रही थी इनके टाइम में या कांग्रेस के टाइम में, इनको भी तो खड़ा होना चाहिए था ना। मतलब लोकतंत्र है तो पक्ष और विपक्ष तो दोनों होना ही चाहिए ना, भागने से कोई काम तो नहीं चलेगा जी। लेकिन क्या है जो उनने यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार मचा रखा अच्छा था। अगर वो काम कर रही है हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी तो उनकी तारीफ करे, और अगर कुछ उससे गलती हो रहा है तो वो मतलब सजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल, वो तो सब- भागने से अब जैसे उन्होंने दिल्ली की जनता 10 साल चाहे चाहती थी नहीं चाहती थी, एक तबका चाहता, तो उनके लिए तो उनको खड़ा रहना चाहिए था ना। बिल्कुल, भाग बिल्कुल। भाग के भगोड़ा हो बिल्कुल, लेकिन आपको पंजाब जाने से क्या पता फायदा होगा कि केजरीवाल जी का यही काम है, भगोड़े हैं वो। जब कभी भी उनसे कोई सवाल जवाब जनता भी करती थी तो भाग जाते थे, वो जवाब ही नहीं देते थे। मीडिया वाले कुछ भी पूछते थे तो भाग जाते थे, जवाब ही नहीं देते थे। वो हैं ही भगोड़े, उनका काम ही यही है। सारी दिल्ली में कितनी गंद मचा रखी, प्रदूषण फैला रखा सारा, सब के गंदगी सारी में, तो समेटते समेटते तो टाइम लगेगा 10 साल जो गंद फैलाया है दिल्ली में। और ये जो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है आजकल, ज़्यादा चर्चा, पूरे देश में चर्चा और दिल्ली में भी चर्चा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि झुग्गी वालों का आरोप है कि मोदी जी ने हमें ठग दिया, उन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। नहीं, मोदी जी ने हमारे बहुत सारे लोगों को, आपको शायद जानकारी हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोगों को मकान दिए हैं। दिया है, वो भी बोल रहे हैं, मकान बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें मिला। हाँ, एक मतलब नारा था तो उनने दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि दिल्ली में एक और चीजें भी है कि बाहर से लोग आते हैं कहीं भी झुग्गियां डाल लेते हैं, तो उनको तो जहाँ उनको तो रोकना पड़ेगा, शुरू से रोकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उनको। और ऐसे किसी को भी बेघर नहीं किया गया है, ना कर रहे हैं। ये सब क्या है, कुछ मतलब ये होते हैं कि अपोजिट पार्टी के होते हैं तो अफवाह फैलाते हैं, बदनाम करते हैं, तो वही सब है। और तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको क्या मैम लगता है कि झुग्गी झोपड़ियों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये सब रहते हैं? बहुत बहुत, आप देखिए यहाँ 60 फुटा पे ही मेट्रो है के लिए जाते हैं। हाँ, देख रहे हैं हम। हाँ, उधर तो से ही आते हैं। सब्जी मंडी है, फूल मंडी भी है। वहाँ पे 1-2 मकान शुरू में देखे थे हमने। अच्छा, मुझे भी यहाँ छतरपुर में 22 साल हो गए। अच्छा। तो शुरू में मतलब देखे थे, लेकिन अब देखिए एक लाइन से इतनी सारी वहाँ झुग्गियाँ, ये क्या है, इन्हीं के सारे। वहाँ छोटी सी मतलब मस्जिद थी भी नहीं पहले, मेरे देखते हुए छोटी सी मस्जिद बनाई, फिर बहुत लंबी चौड़ी मस्जिद भी बढ़ा दी। अभी तो वहाँ पे कम से कम 100-150 झुग्गियाँ, बिल्कुल, एक ही कम्युनिटी की है सारी। और वहाँ क्या है, मुसलमानों ने ना नारियल की बहुत सारी दुकानें लगा दी थी। तो मैंने ही एक दिन उन लोगों से बोला और हटवाया। अच्छा। एक दुकान बहुत फैला रखी, तो हमने कहा आप कितने साल से? बोले 15 साल से। हमने कहा 15 साल से नहीं हो, मैं यहाँ 22 साल से रह रही हूँ, यहीं से मेरा निकलना है, रोज का रास्ता है मेरा। आप लोग नहीं थे। अभी 2-4 साल में जब से ये फूल मंडी आई है और सब्जी मंडी आई है, तब से आप लोग 2-4 साल से यहाँ पे बढ़ गए हैं। और वो है, एक भी वहाँ नारियल पानी की मतलब पहले 5 आए, फिर 5 ने 10 बुलाया, 10 ने 50 बुला लेकिन फिर उससे पुलिस में भी मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया थाने में जाके। उन लोगों से बोला तो उनने हटवाया, तो वहाँ से हट गई है, मतलब समेट गई है। छोटी अभी हम इसी रास्ते से आए, काफी वहाँ पे झुग्गियाँ डली हुई है। हाँ, झुग्गियाँ तो डली है, लेकिन नारियल के जो उनने बहुत सारे फुटपाथ पे लोगों ने कब्जा करके दुकान बना लिया अपना, वो रेहड़ी पटरी डाल रखा है। उस पे कार्रवाई चल रही है, उस पे स्वयं रेखा जी रोड पे उतर के काम कर रही हैं। ऐसी सीएम है वो तो कि स्वयं रोड पे चलती है। अगले 5 साल में दिल्ली की जनता को साफ सुथरी दिल्ली मिल सकती है? मैं 5 साल में तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है और बहुत गंद है दिल्ली में, तो समेटने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक टाइम में दिल्ली हमारी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम लोग। एक टाइम मतलब 10 साल? हाँ, मान लीजिए। अच्छा जी, चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। जी, धन्यवाद।